नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि तुर्की में जो हुआ है उसने जो शहर के लोग थे उन्हें कुछ नहीं किया, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाके के लोग थे, जो वहां के किसान थे, छोटे मजदूर थे, उनकी लाइफ सेविंग खत्म कर दी है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आधा बर्बाद तो कर दिया था अब से कुछ महीने पहले आए भूकंप ने, जिसमें उनके घर परिवार के लोग मारे गए थे, उनके घर बार उजड़ गए थे, उनके घर ढह गए थे। लेकिन आज जो तुर्की में हुआ है उसने तो उन गांव में रहने वाले लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद ही करके छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा तुर्की में हुआ क्या है? दरअसल हुआ यह है कि पिछले 48 घंटों में तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिरी है। और सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है तुर्की की जो मुद्रा है, यानी कि जो वहां की करेंसी है लीरा, उस पर। स्क्रीन पर आप देखिए, तुर्की की मुद्रा अब से 2 दिन पहले तक $1 के मुकाबले 20 के लेवल पर थी। मतलब $1 देने पर आपको 20 टर्किश लीरा मिल जाते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर ये इतनी तेजी से गिरी है कि ये 23.5 के लेवल पर पहुंच चुकी है। और ये तुर्की के इतिहास में सबसे ज्यादा बुरा स्तर है टर्किश लीरा का। तुर्की की मुद्रा अपने पूरे इतिहास में आज तक इतना नीचे कभी नहीं गिरी जितना आज गिर चुकी है। और इसकी वजह से तुर्की की जनता 2 तरीकों से बर्बाद हो रही है। पहला ये कि जैसे जैसे टर्किश लीरा अमेरिकी डॉलर के सामने गिरेगी, वैसे वैसे तुर्की में महंगाई बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, पिछले 2 दिनों में 7% गिर चुकी है, तो इसका मतलब तुर्की के अंदर महंगाई भी 7% बढ़ी है। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो वो 107 की हो चुकी है पिछले 2 दिनों के अंदर। और सबसे भयानक आंकड़ा ये है कि पिछले 12 महीनों में तुर्की की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 50% से भी ज्यादा गिर चुकी है। मतलब कि तुर्की के अंदर महंगाई भी 50% ऑलरेडी बढ़ी हुई थी अब से 2 दिन पहले तक। यानी कि अब से 12 महीने पहले तक तुर्की में अगर कोई चीज 100 रुपए की हुआ करती थी तो वो करीबन 150 की तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अब पिछले 2 दिनों में 7% और गिरने के बाद ये लगभग 160 पर जा चुकी है। यानी कि महंगाई आसमान छू रही है और जो बेरोजगारी है वो भी आसमान छू रही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जो असली चीज है वो तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल तुर्की सिर्फ एक कारण से बर्बाद नहीं हो रहा, एक दूसरा फैक्टर भी है, डिवैल्यूएशन का। दरअसल तुर्की की मुद्रा डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरी है। उदाहरण के लिए, अब से 1 साल पहले तक तुर्की के किसी नागरिक के अकाउंट में 1 लाख टर्किश लीरा अगर होंगे तो उसकी वैल्यू आज 50% खत्म हो चुकी है। उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए तुर्की में कोई ट्रैक्टर था जो 1 साल पहले 1 लाख लीरा का आता था, लेकिन 1 साल के बाद आज टर्किश लीरा इतनी तेजी से डिवैल्यूएट हुई है कि आपको वही ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1.5 लाख लीरा देने होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रही है तुर्की के अंदर। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ग्रामीण इलाकों में, शहरों में इतना प्रभाव नहीं है। इसका कारण ये कि जो शहरों में लोग रहते हैं उन्हें फाइनेंस की बेहतर समझ होती है, उन्हें पता है कि फाइनेंस किस तरीके से काम करता है। इसीलिए तुर्की के अंदर लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार जो अपनी सेविंग होती है, जो अपनी बचत है, उसे अपनी मुद्रा लीरा में नहीं कर रहे, उसे करते हैं वो अमेरिकी डॉलर में। अगर आज किसी को 10,000 लीरा की सैलरी मिली तो वो तुरंत जाएगा मनी एक्सचेंज पर और वहां पर अपनी जो लीरा है उसे बेचेगा और वहां से डॉलर उठाकर अपने घर में सेफ रखेगा, जिससे कि उसकी लाइफ सेविंग की वैल्यू खत्म नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात की इतनी समझ नहीं होती। वो सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें अपना खेती या मजदूरी करने से ही मतलब होता है। और इसीलिए तुर्की में जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, वो अपनी फसल बेचकर या मजदूरी करके 2 पैसे कमाते हैं, उसमें से सेविंग करते हैं और उसे सीधा बैंक अकाउंट में डालते हैं। अब बैंक अकाउंट में वो पैसे लगातार अपनी वैल्यू खोते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसीलिए तुर्की के ग्रामीण इलाके इस पूरी त्रासदी के सबसे बड़े शिकार हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक अजीब फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बन गए तो अमेरिका, यूरोपियन देश खुश नहीं होंगे, उन्होंने ये किया होगा। तो ऐसा नहीं है। उन देशों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, सब कुछ कर रहे हैं अर्दोगान। स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे ही अर्दोगान 28 तारीख को राष्ट्रपति बने, उसके मात्र 72 घंटों के अंदर ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे। और जैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी दुनिया के सामने आई, सभी ने एकजुट होकर यही कहा था कि ये पॉलिसी तुर्की को और ज़्यादा बर्बाद करके रख देगी। लेकिन अर्दोगान ने किसी की नहीं सुनी और 1 हफ्ते के बाद
अब ये तबाही का तांडव तुर्की में शुरू हो चुका है। यानी कि तुर्की खुद का भस्मासुर है, कोई दूसरा देश तुर्की के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। ये तो खुद ही के दुश्मन है, इन्हें दुश्मनों की नहीं जरूरत। लेकिन अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। तुर्की में अर्दोगान जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो उसके बाद वोटिंग पैटर्न सामने आया और उसमें देखने को यह मिला कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहीं पर अर्दोगान को सबसे ज्यादा वोट मिला, वहीं जो शहरी इलाके हैं वहां से अर्दोगान का पूरी तरीके से सफाया हो गया। यहां तक कि इस्तांबुल और अंकारा जो तुर्की के दो बहुत बड़े शहर हैं, यहां पर तो अर्दोगान का बिल्कुल सफाया हो गया। 25-30% वोट पाने के भी लाले पड़ गए थे। यानी कि अर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बने हैं, इसका कारण है ग्रामीण इलाके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शहरों के लोगों को पता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है और उनके सामने क्या बड़ी तबाही है अगर अर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बने, इसलिए शहरों में उनके खिलाफ वोट पड़ा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अर्दोगान ने मुस्लिम कार्ड खेला, वहां पर कट्टरपंथ का इन्होंने कार्ड खेला और उसी में ग्रामीण लोग बह गए। और अब तुर्की में हो रही इस तबाही का सबसे बड़ा भुगतान भी ग्रामीण लोग ही भरेंगे। हालांकि मैं आपको इस पूरे मामले से लगातार अपडेटेड रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।